लाहौर में वाकया ये है 400 साला कदीम हवेली बैजनाथ, जिसके नीचे खुफिया सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है। ये सुरंगें किस लिए बनाई गईं और 4 सदियों बाद ये किस हालत में मौजूद हैं, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं आपको लाहौर की सबसे कदीम हवेली में लेकर आई हूँ जो कि 400 साल पुरानी है। इसका नाम लोगों को दीनानाथ मालूम है, लेकिन ये बैजनाथ है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें से कई खुफिया रास्ते निकलते हैं, कई सुरंगें यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो मेरे बिल्कुल पीछे आपको दिख रही होगी, ये वही सुरंग है जिसको इन्होंने आगे से बंद किया हुआ है, लेकिन हम आपको ये बाकायदा दिखाएँगे और वहाँ तक दिखाएँगे जहाँ तक हम जा सके। नाज़रीन, हम अब इस हवेली के बैजनाथ हवेली के खुफिया रास्ते की तरफ आ गए। आपने देखा हम कितनी मुश्किल से आए। अब जानते हैं इनसे कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है। यह खुफिया रास्ता है, इसके आगे सुरंग भी निकलती है। ये हादसात के लिए, इमरजेंसी के लिए, जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती थी ना, तो उसमें छुपने के लिए और भागने के लिए। आगे आप देखेंगे कि कितना छोटे रास्ते हैं, कितने आगे छत बहुत नीचे आ जाएगी, फिर देखेंगे आप, फिर आगे सुरंग का रास्ता आ जाएगा। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि हमें खुफिया रास्ता दिखाया नहीं गया, इसलिए अब मैं दिखाना चाह रही हूँ। नाज़रीन, ये खुफिया रास्ते की तरफ चलते हैं। ये छोटी छोटी स्टेयर्स बनी हुई हैं और मुझे दिलचस्प तो बहुत लग रहा है ये, और साथ में डर भी लग रहा है कि आगे, क्योंकि इनका कहना है कि स्नैक्स भी अक्सर निकल आते हैं ऊपर। इसकी छत जो है नीचे है करके। अच्छा जी, ये क्या बना हुआ? कभी इत्तेफाक हुआ है आपको ऊपर आने का? हाँ, काफ़ी दफ़ा हुआ है। विजिटर बहुत ज़्यादा आते हैं, हम भी आते हैं। जब पहली दफ़ा पता चला था ना, तो वो दीवार थी, तो दीवार को जब खोला, खाली थी, तो खोला ना जब, तो उसमें खुफिया सीढ़ियाँ नजर आई। यहाँ पर जो साइड्स पे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है? ये जब महाराजा रहता था ना, जब वो जाने लगा ना, वो किसी आदमी को दे गया था। तो फिर वो जब पाकिस्तान बना ना, फिर उसके बाद वो अपना सारा, जीत सिंह का बेटा था, वो सारा सामान अपना उठा के लेके गया। ये उन्होंने खुफिया जो रास्ते बाउंड किए हुए थे, दीवारों में चुनाया हुआ था सोना चांदी, वो उन्होंने निकाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं। नाज़रीन, आपने यकीनन इस हवेली के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने देखा कुछ भी नहीं होगा। तो हम आपको यहाँ के खुफिया रास्ते वो दिखा रहे हैं जो न जाने कहाँ कहाँ को निकलते हैं। अभी ये पहला जो बॉक्स यहाँ पर आया है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। ये देखिए, इसमें क्या बना हुआ। ये इसमें खुफिया सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बॉक्स की जगह बनी हुई है। इससे खुफिया रास्ते निकलते हैं नीचे, और ये नीचे जाने के लिए ब्लॉक्स हैं। जब कोई इमरजेंसी पड़ती थी तो फिर वो खजाना भी छुपाते थे और भागने के लिए जगह भी इस्तेमाल करते थे। इनको जी 50 साल से ज़ायद अरसा हो गया इधर यहाँ पर रहते हुए। तो क्या कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि कोई यहाँ से आ गया हो? नहीं, कभी कभी कोई ऐसा वाक़या। लोगों ने बहुत कहा है, किसी ने कहा कोई जीन है, चुड़ैल है, जिंडिया मतलब हिंदू का, लेकिन आज तक शुक्र अल्लाह का कुछ नहीं निकला। यहाँ पर ये ब्लॉक के अंदर मैं आ रही हूँ, इस ब्लॉक से आगे भी खुफिया रास्ते हैं। अच्छा, कैसे छोटे छोटे रास्ते इन्होंने बनाए हुए। रूम्स कैसे, छत जो है सर पर लग रही है, आप खड़े नहीं हो सकते। और आगे को हम जाते हैं। कैमरामैन दिखाइएगा ज़रा, ये ब्लॉक टू ब्लॉक यहाँ पर कई रास्ते बने हुए हैं। अच्छा, आप इसकी किस हद तक गहराई तक गई हैं, मुझे ये बताइए। कितने ब्लॉक्स आपने क्रॉस किए? 2 तो हमने कर लिए। तकरीबन मैं 6-7 ब्लॉक तक गई हूँ, क्योंकि उसके फिर ये जो छत है, ये फिर और नीचे होने शुरू हो जाती है, फिर आगे रेंगना शुरू हो जाती है। तो रेंगना शुरू, फिर उससे ज़्यादा सुरंग का रास्ता निकल आता है। वहाँ तक सुरंग के रास्ते तक मैं गई हूँ, लेकिन मैं सुरंग के आगे नहीं गई। आगे को चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद तर इसमें कितने ब्लॉक्स हैं। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं ना, छत नीचे जाती जा रही है। पहले हम बैठ के, खड़े होके थोड़ा सा आए थे, फिर बैठ के आए, और अब ये थोड़ा सा रेंग के जाना पड़ेगा। मेरा कैमरामैन ने भी बहुत मुश्किल से किया है। मैं भी जाती हूँ अंदर। ये मैं अंदर आ चुकी हूँ। चलें जी, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब न जाने ये किस मकसद के लिए रखे हुए हैं और ये कैसे बनाया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि किस टाइप की सुरंग बनाई हुई है। ये जी लास्ट है यहाँ के इसमें कई खुफिया रास्ते हैं नाजरीन। जो ये सुरंग है ना, इसका ये लास्ट है। मतलब इन्होंने ख़जाना वगैरह छुपाने के लिए या खुद छुपने के लिए इन्होंने ये रास्ता बनाया। और मुझे लगता है कि बरसों से यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने जाले और इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। अब मैं देखती हूँ जी, यहाँ से मैं नीचे जा सकती हूँ कि नहीं।
और इसके बारे में इन्होंने मुझे ये बताया है कि ये इसका लास्ट है और बिल्कुल कॉर्नर पे जो फट्टा लगा हुआ है इस ज़मीन पे, इस छत के ऊपर, उसके नीचे से एक रास्ता है जिसे इन्होंने बंद किया हुआ है। तो एक सुरंग हमने दरियाफ्त कर ली है, बाकी खुफिया रास्ते और इसमें हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो आए वापस चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ और आपको वो सुरंग दिखाते हैं जो यहाँ से इंडिया की जानिब जाती है। मेरे साथ रहिए। आप यहाँ पहले भी आई हैं इधर तक? हाँ, पहले भी आई हूँ, काफ़ी दफ़ा आई हूँ। तो लोगों को दिखाने के लिए आना पड़ता है ना, फिर वो कहते हैं मैं आके बताएंगे क्या है। कोई समझता है कि झूठ बोल रही हैं, कोई कहता है फेक कहानी है। लोग इस हवेली के बारे में ये जानते हैं कि यहाँ पर सुरंगें तो हैं लेकिन कभी किसी ने देखी नहीं है। तो आज हमने वो आपको सारी खुफिया रास्ते दिखाए हैं। ये पहला खुफिया रास्ता है जिसका एंड जहाँ पर होता है वहाँ से ये बंद किया गया। इसके नीचे से सीढ़ियाँ न जाने कहाँ जाती हैं, वो बंद है क्योंकि वहाँ से स्नेक आ जाते हैं। आइए दूसरे रास्ते की जानिब चलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से? मैं यहाँ तकरीबन मुझे 48 हो गए, लेकिन 50 मैं कहती हूँ, 48 साल हो गए मुझे। शादी करके आप यहाँ आई थी? शादी का 73 में मेरी शादी हुई ना, तो फिर मैं पहले मेरे सासू से रहते थे। जब पाकिस्तान बना ना तो उन्होंने क्लेम में ये प्रॉपर्टी ली थी। इस हवेली को लेकर कितनी तारीख आप जानती हैं? इस हवेली को ये लेके कहते हैं कि ये रजीत सिंह का मतलब दरबार लगता था। यहाँ पे रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कोई खाने का पीने का। यहाँ सिर्फ उनका दरबार लगता था, जो अदालत कहते हैं, जैसे पहले ज़माने में अदालत लगती थी। सवाल लेके आते थे तो वो फैसले होते थे। वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे उसका तख्त लगता था। वहाँ पे ताज भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो फरियादी फरियाद ले कहते, लेकिन जो रहायशी जो उनके काम करने वाले मज़ारे के क्या कहते हैं उसको, दरबारी, वो सामने हवेली है, दूसरी हवेली, उसमें रिहाइश का था। यहाँ पे ना बिजली का काम इंतज़ाम था, ना कोई रिहाइश का, ना किचन, ना बाथ। हमने खुद ही अपने कमरों को ना किचन बना लिया, बाथ बना लिया, इस तरह करके तो रिहाइश का। अच्छा, सही। मुझे ये बताइए कि लोगों को ये बात ही नहीं मालूम है कि इस हवेली को लोग दीनानाथ समझते हैं, हालांकि ये बेजनाथ है। तो ये अभी तक नहीं सबको मालूम हुआ कि ये बेजनाथ है। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये बेजनाथ है। ये हवेली बैजनाथ है। ये सिर्फ कामरान लिशारी साहब ने गलती से दीनानाथ के नाम से कर दी है। दीनानाथ सामने है, ये बैजनाथ है। ये कागज़ों में भी बैजनाथ है, गवर्नमेंट में बैजनाथ है, ये गलती से दीनानाथ है। अच्छा जी, हम बेजनाथ हवेली के खुफिया रास्ते में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कितने खुफिया रास्ते हैं। इस पर आप खुफिया रास्ते देखने हैं कि मैं कितने फिरके आए हैं। इसके अलावा और है एक और है, लेकिन उसकी ना एक छत गिर गई हुई है। वो उसके छत से होकर फिर वो सूंघ के रास्ते नीचे निकल जाते थे। अच्छा नाज़रीन, इस हवेली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे इन्होंने रेनोवेट नहीं करवाया, इतनी मजबूत है। आप देख रहे हैं कि किन ब्लॉक्स में हम मौजूद हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम अब उठेंगे तो हम टकरा जाएंगे। और आगे भी रेंगते हुए हम ब्लॉक्स में गए हैं अभी। और इन्होंने सारा वैसे ही, इतनी मजबूत बनी हुई है, सब कुछ वैसे ही है। ये कहती हैं कि अगर मैं रेनोवेट कराऊँगी तो इसमें से वो फील चली जाएगी। रेंग के जाना पड़ रहा है बहुत मुश्किल से, पर रास्ता हमने आपको सारा दिखा दिया है। नीचे चलते हैं और उस सुरंग की जानिब चलते हैं जो इंडिया की तरफ जा रही है। आज आपको हम वो भी दिखाएंगे। जी, हम वापस आपको ब्लॉक्स मैंने दिखा दिए हैं। खुफिया ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि हम भी डर रहे हैं आगे जाते हुए। अब हम नीचे जा रहे हैं दोबारा से। कैसा फील आ रहा है आपको कि किसी के घर के कमरे से एक सुरंग निकल रही थी जिसमें मैंने आपको विज़िट करवाया है, और मैं ये चेयर्स के ज़रिए नीचे आ रही हूँ। जी शुक्र अल्लाह का, सही सलामत में नीचे आ गई हूँ। जी, ये घर है आपके सामने और इस घर के कमरे में ये सुरंग निकल रही थी जिसके रास्ते आपको दिखाए गए हैं। नाज़रीन, अब आपको हम उस रास्ते पे लेकर जा रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार था। हम उस सुरंग की जानिब जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ को निकलती है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि जी, शाही किला के पास एक ऐसी सुरंग है जिसको दरियाफ़्त किया गया है, जिसका रास्ता इंडिया की जानिब जाता है। लेकिन इन्होंने उस सुरंग को बंद भी किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तो मुझे 3 सुरंगें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम आपको इसका रास्ता दिखाएंगे। ये वो सुरंग है जिसका रास्ता इंडिया को जाता है। नाज़रीन, मैं आ चुकी हूँ, आई तो मैं इसमें बहुत मुश्किल से। वहीं चलते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, हम उस सुरंग में जा रहे हैं जिसका जो खुफिया, सबसे खुफिया रास्ता है, वो सुरंग ऐसी है। मेरा ख्याल है आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसके आगे के जो रास्ता है वो इतना खस्ता हाल में है, टूटा हुआ है, बंजर सा लग रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो खुदा न खास्ता कोई छत ना गिर जाए। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ से वापस चलते हैं।